कौन है पृथ्वी के रक्षक? वो है सात। सातों को गिनाया गया है। शिवा शिवाभ्याम नमः। जो पृथ्वी के रक्षक हैं, आज उन्हीं पर प्रहार हो रहा है। उनकी रक्षा आवश्यक है, तभी पृथ्वी की रक्षा हो पाएगी, हम सब की रक्षा हो पाएगी। कौन है पृथ्वी के रक्षक? वो है सात। सातों को गिनाया गया है कि गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये सात लोगों के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है। कौन? गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियाँ, अलोभी और दानशील। तो मैं चर्चा करता हूँ इन पर कि गोभिर, गाय के द्वारा रक्षा होती है, क्योंकि गाय के खुर में जो जहाँ जहाँ पड़ते हैं, वहाँ की भूमि का जो विष है वो हरण हो जाता है, विष समाप्त हो जाता है। वो जो है पुण्यमयी, अमृतमयी भूमि होती है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो भारत पुण्य देश है, उस देश में अगर गौएँ नहीं रहेंगी, गौओं की संख्या नहीं रहेगी, तो भूमि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए गोभिर। और दूसरा है भाई, गाय के दूध, दही, घी, इन्हीं के द्वारा ही यज्ञ कर्म संपादित होते हैं। तो यज्ञ कर्म नहीं संपादित हो पाएंगे, देवता नहीं प्रसन्न होंगे। जब देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, पितृगण श्राद्ध करेंगे, कोई भी हो, ये कोई भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। मनुष्य भी प्रसन्न नहीं रहेगा बिना ये लिखा, बिना गोरसम किम रसम भोजनानाम। बिना गोरस के कौन सा भोजन होता है? भोजन नहीं है। भोजन के साथ दही अनिवार्य होता है, घृत अनिवार्य माना गया है। इसके बिना कौन सा भोजन है? विष खाओगे और देश का माहौल भी विषैला बनेगा। जब गो सेवा करोगे, गो रक्षा करोगे, तो मन पवित्र होगा और फिर आप पवित्र कार्य करेंगे। तो मैंने बताया, इसलिए। और गाय का गोबर, गोमूत्र जहाँ गिरता है वो चित्त पवित्र हो जाता है। हम लोग पंचगव्य से प्रोक्षण करते हैं, गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, और इस प्रकार से जहाँ जहाँ ये गोमूत्र, गोबर गिरता है वो चित्त पवित्र होता जाता है। इसलिए गाय को पहले स्थान पर रखा गया। फिर कहा गया विप्रैश्च, कि ब्राह्मण पृथ्वी को धारण करते हैं। जो विप्र हैं, वैदिक ब्राह्मण है, पृथ्वी को धारण करते हैं। कहा इसीलिए कहा गया है, श्री पतंजलि जी ने कहा है, महाभाष्यकार, उन्होंने कहा है, अस्तु खल्वसौ ब्राह्मणम हन्यात्, अस्तु खल्वसौ ब्राह्मणम हन्ति एवमसौ सुराम पिबतीति तस्यानुकुर्वन् ब्राह्मणम हन्यात् सुराम वा पिबेत सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। श्री पतंजलि जी ने कहा कि कोई ब्राह्मण का वध करता है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, महापातक में आता है। और कोई सुरा पी रहा, मदिरा पी रहा है, उसको देख करके, उसका अनुकरण करते हुए कोई दूसरा व्यक्ति वो ब्राह्मण का वध करता है, सुरा पीता है, सुरा ब्राह्मण का वध करता है, गोवध करता है, सुरा पान करता है, तो सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। जिसने वध किया वो तो पतित हो ही गया, नरक का अधिकारी बन गया, लेकिन जो उसको देख करके वैसा कार्य किया वो भी पतित हो जाएगा, महापातकी हो जाएगा। ब्राह्मण हत्या से महापातकी हो जाता है, और मदिरा पान से महापातकी हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा गया है, अच्छा अनुकरण करना चाहिए। तो मैंने कहा कि वेद और गाय, वेद, ब्राह्मण, ये सब पृथ्वी के धारक हैं।
और फिर आता है सती भी, सती नारियाँ। सती नारियाँ जो थी पहले, उनसे जो है पृथ्वी की रक्षा होती थी, बड़ा तेज तप होता था। अब आजकल सब जो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से सती रह जाए, क्योंकि ऐसे अब कानून नियम बन गए हैं कि विवाह के बाद, विवाह के पहले जो भी हो, विवाह हो गया, पति है आपका, अगर पत्नी का गर्लफ्रेंड आ गया, वो बॉयफ्रेंड आ गया तो जाए, तो इस तरह संभोग करे। ये क्या है? इससे समाज बिखर रहा है और प्रतिव्रता नारियों का भी भाव हो रहा है। इसको दोष नहीं माना गया। तो इस प्रकार से मैं बताया कि सती नारियों की बहुत आवश्यकता है। एक जने तो कौन थे, वो वेश्या कथा अयोध्या में सुनाकर चले गए थे। बहुत पहले था, मुरारी बाबू थे, वो वेश्या कथा सुनाए थे, सबको वेश्या बनाकर चले गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सती नारियों की ज़रूरत है। और सत्यवादी, सत्यवादियों की बहुत ज़रूरत है। अगर सत्यवादी नहीं रहेंगे, अब सत्य समाप्त हो रहा है, कोई सत्य बोलना नहीं चाहिए। सत्य बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमको दंड मिल जाएगा। तो सत्य अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो ये सत्य को बचना चाहिए, तभी हमारे देश की रक्षा हो, देश का अस्तित्व बनेगा। भारत कहते हैं भायाम ब्रह्म विद्यायाम रता जना यत्र तद भारतम वर्षम। जहाँ लोग ब्रह्म विद्या में रमण करते हैं, वेद विद्या में रमण करते हैं, उसका नाम भारत है। अगर ये सत्य यहाँ से चला जाएगा, लोग सत्य बोलने से डरेंगे, तो क्या होगा? सब सत्य से डरते हैं, चाहे जितना बड़ा जगत गुरु हो, चाहे कोई धर्माचार्य हो, सद से प्रायः डरते। कोई एक आध वीर होंगे। तो इसलिए ये पृथ्वी को धारण करते सत्यवादी लोग, इनको पैदा करना चाहिए कि भाई सत्यवादी लोग हों। और सातवां क्या है? दानशील इच्छा। जो दानशील है, उचित जगह पर धन का उपयोग करते हैं, जहाँ पर करना चाहिए, जहाँ पर ये नहीं कि पात्र जहाँ हो, पात्रता हो, वहीं पर दान करना चाहिए। ये नहीं कि मदिरा पीने वालों को दान कर दो, पी करके बराबर मुर्गा और मछली खाने वालों को दान कर दो। लेकिन आजकल क्या, चुनाव में सब मुर्गा के लिए पैसा बढ़ता है, मछली के लिए पैसा, मछली खाओ, मछली बटो, मदिरा पियो, खूब पिलाया जाता, वोट दो हमको। तो इस प्रकार से ये सब होता रहता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि दानशील व्यक्ति, ये 7 लोग धारण करते हैं। इनकी अगर वृद्धि होगी तो देश की वृद्धि होगी, देश का कल्याण होगा। इनकी वृद्धि, इनका अभाव होगा, देश का गौरव समाप्त होगा। देश को गौरवान्वित करना चाहिए, और देश गौरवान्वित होगा तो हम, देश माने हम सब गौरवान्वित होंगे। देश माने सब लोग होते हैं। इति सब।